हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपको दुखी करने वालों का सच क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए उनको दुखी करने वालों का सच क्या है। The Hierophant, Knight of Swords, Ten of Wands, Page of Wands, the Magician, Two of Swords, Ace of Pentacles, Queen of Cups, Ace of Swords, Nine of Pentacles, Nine of Wands, डबल 9 की एनर्जी आ गई है, वेरी नाइस। Four of Swords, Judgment एंड लास्ट एनर्जी है Wheel of Fortune, वेरी नाइस। बॉटम डेक हमारे पास है Seven of Cups। ओके, आपको दुखी करने वालों का जो सच, बहुत सारी एनर्जी आ रही है। यहाँ साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस 80%। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो आई है वो 100% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 90% एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ये जो एनर्जी आई है वो 60% है, तो सारी ही एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। उनका सच ये है कि वो इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसा लोगों को वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आता है। वो इमोशनल वाइज बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनकी एनर्जी को पूरी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी संभल नहीं रही है। इमोशनल वाइज वो पूरी तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 90% आई है, इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल चीज़ों में जो पैसे होने चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं उनके पास। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत मेहनत के बाद भी उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। इस वजह से वो इमोशनल वाइज भी पूरी तरीके से टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हर तरीके से उनका जो भी लोगों के साथ रिश्ता है उसमें पूरी तरीके से तब्दीली आ चुकी है या बंटवारा हो चुका है। आप ध्यान से खुद ही देख लो कि पूरी तरीके से उनके जिन लोगों के साथ भी रिश्ते हैं या जिन लोगों के साथ भी उनके एक बॉन्ड है वो पूरी तरीके से टूट रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही दिमाग लगाती है। यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या अपनी बातों में फेक है और मतलब से सब कुछ वो करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ दिखाते हैं। इस वजह से अपने परिवार में भी उनके रिश्ते ठीक नहीं है, क्योंकि वो मतलब से जुड़ रहे हैं। उनको ज़्यादातर एक जहाँ फ़ायदा मिल रहा है या वो कहीं ना कहीं उनको हर तरीके से जो कुछ भी चाहे वो मिल रहा है, तभी उनको वहाँ रुकना है, वरना नहीं रुकना है। तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं।
इमोशनल रिश्ते में। इस वजह से इमोशनल रिश्ते उनके किसी के साथ भी अच्छे नहीं हैं। लोगों के साथ तो अच्छे है ही नहीं, लेकिन परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपको जो भी इंसान दुखी कर रहा है, उनके लिए अब पैसे आने बहुत ज़्यादा एक आपत्तिजनक मोड़ आ चुका है। उनके जीवन में पैसे बन ही नहीं रहे हैं। वो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, अपने तरीके से बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, फिर भी उनके पास पैसे नहीं ही आते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो उन्होंने दूसरों के लिए जो भी बोया था वो उनको मिल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब उन्होंने दूसरों के जीवन में जितनी भी खराब परिस्थितियां डाली थी वो अब उनको मिल रही है, वो यहाँ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से उन्होंने दुख दिया है पैसों को लेकर, या आपकी परिस्थितियों को हर तरीके से कमज़ोर करने की जो कोशिश की है, वही सारी उनको चीज़ें मिल रही है। उनकी हर तरीके की परिस्थितियां कमज़ोर हो चुकी है। इस वजह से वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जितना भी सोचते हैं उनको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। पैसों से तो उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप के लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो जो कुछ भी काम करने जाते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, या कहीं ना कहीं उनका ही बिहेवियर अच्छा नहीं होने की वजह से ही उनको निकाला जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंडी है। इस वजह से सामने वाले इंसान के साथ ठीक तरीके से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं और उनका ही पक्ष और अपना ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो वो सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से वो उनको काम भी नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलने की वजह से पैसे मिलने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैजिशियन की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको दुखी करने वाले जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी खुद की औकात बाहर आ रही है कि वो क्या है, क्यों है। उनको पता चल रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने दूसरों को दिया है वो उनके पास आ रहा है। अभी वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि ज़्यादा वो किसी के साथ मिलजुल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब पहले वो बाहर निकलते थे या दूसरों के साथ बातचीत भी करते थे तो उनको कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड दिखाना था, अपना घमंड दिखाना था, या अपना एक बहुत ही बुरा बिहेवियर दिखाना था। तो वो सब कुछ अब वो नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर अपने साथ ही रहना पसंद कर रहे हैं। तो वो है कि जैसा आप दूसरों के लिए करोगे वैसा आपको भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वही उनके जीवन में हो रहा है कि अब वो किसी के सामने नज़र भी नहीं मिला पा रहे हैं। इस तरीके की परिस्थितियों में वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ों के साथ लड़ रहे हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आपको दुखी करने वालों के तो हालत बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आप खुद ही देख लो, हर तरीके से वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने विचारों के साथ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने जीवन में दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो अपने काम के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। वो हर तरीके से बर्डन में है, वो हर तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी उनका नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से टूट चुका है, ऐसा वो महसूस कर पा रहे हैं। उनकी हर एक परिस्थितियाँ उनको जवाब दे रही है। इस वजह से अभी वो पेज की एनर्जी में पूरी तरीके से आ चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब सब कुछ खराब हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो डर चुके हैं, घबरा चुके हैं। उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। जजमेंट होता ही होता है पूरी तरीके से। जब आपने कभी नहीं सोचा कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है, क्या हो रहा है उनके जीवन में, कितने दुख मिल रहे हैं उनको, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, तब आपने कुछ कभी भी नहीं सोचा।
तो अब वो सब कुछ आपको भी मिलेगा। कर्मा का हिसाब होता ही होता है, तो अब उनको भी सब कुछ मिल रहा है। अब उनके पास कुछ नहीं आ रहा है तो उनका दिमाग खराब हो रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो है ये जो लास्ट एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ आपके लिए ये मैसेज है कहीं ना कहीं कि जिन्होंने आपको दुख दिया है उनको एक पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके पास अब सब कुछ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, और आपको उसको खुशी से आउकारना है। वो आपके लिए मैसेज है कि अब आपका वक्त खुल गया है। अब आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, साथ देगी, और हर तरीके से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये आपकी एनर्जी है। बाकी उनकी एनर्जी की बात की जाए तो वो तिल तिल तड़पेंगे, एक एक पैसे के लिए तिल तिल तड़पेंगे, क्योंकि वक्त का हिसाब ही है कि वक्त सभी का बदलता है। तो वही है कि उनका वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है। अब उनको कर्मा के फल मिलेंगे। जो उन्होंने दूसरों के लिए सब कुछ बुरा किया है वो पूरी तरीके से उनको भी भुगतना पड़ेगा, उनको भी मिलेगा। तो पाप का घड़ा भर गया है, इस वजह से फूटना तय ही है। वही है, बहुत ही बुरे हालात हैं उनके, हर चीज में वो भाग रहे हैं, लेकिन भागने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि भागने से और ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है। अब उनको जल्दबाजी करनी पड़ रही है, लेकिन जल्दबाजी से सारे ही काम उल्टे पड़ते हैं या खराब होते हैं। तो वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ वैंड्स ने, जो दोनों ही एनर्जी एक थॉट प्रोसेस में रुकी हुई है, एक ही जगह पर अटकी हुई है, स्टक है और सोचे जा रही है ये पैसे कैसे बनेंगे, कैसे होगा सब कुछ। अब तो नामुमकिन सा लग रहा है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो आपको दुखी करने वाले को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत मतलब बहुत। और ये तो कमी है, आपको जो मिला है दुख, परेशानियां, तकलीफ़ें, इससे तो ये तकलीफ़ें कम ही हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पैसों की वजह से दुख क्या होता है, तकलीफ़ें क्या होती है, वो कहीं ना कहीं नहीं ही देखी है। इस वजह से उनके लिए ये बहुत ज़्यादा भारी समय है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर समय है। अब उनके जीवन में ये जो सारे दुख आ रहे हैं उसको झेल पाना उनके लिए तो मुश्किल ही है, क्योंकि इस तरीके की परिस्थितियां उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, थोड़ी बहुत देखी थी, लेकिन पैसों की वजह से उसका भान नहीं रहा, उसका ख्याल नहीं रहा। लेकिन जब पैसों की भी मदद मिलना बंद हो जाती है तब दुख क्या होती है, तकलीफ़ें क्या होती है, तब पता चलती है। तो वो सब कुछ उनको हो रहा है उनके जीवन में, मतलब सब कुछ खराब है, हर तरीके से रिश्ते तो खराब हो ही रहे हैं, उनकी बुद्धि जवाब दे रही है, उनके आचार विचार बदल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उनकी विचार शक्ति, उनकी सोचने की शक्ति जवाब दे रही है। ये बहुत ज़रूरी है। वक्त सभी का पूरी तरीके से बदलता है, और अब पूरी तरीके से वक्त बदल चुका है। आपके जीवन में अब अच्छा समय आने का वक्त हो चुका है, और उनके जीवन में पूरी तरीके से बुरे समय का होना तय हो चुका है। उनके जीवन में अब पूरा तरीके से बुरा ही समय चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो आपको तकलीफ दी है, हाँ आपको इससे ज़्यादा तकलीफ़ें मिली है, इतना याद रखिए। और उनको तो ये जो तकलीफ़ें मिल रहे हैं उससे ही वो घबरा रहे हैं, डर गए हैं। वक्त बदला है तो फिर सब कुछ खराब ही होगा। हर तरीके से उनके जीवन में ये तकलीफ़ें ज़रूरी है, तभी उसको दूसरे लोगों की कदर होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी लोगों की कदर नहीं की।
उन्होंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा और तकलीफ पड़ने से इंसान किस तरीके से टूट जाता है, कितना हड़बड़ा जाता है, कितना परेशान हो जाता है, वो सब कुछ उनको भी पता होना ज़रूरी है। इस वजह से उनको हर तरीके की सज़ा मिलेगी। आपको जो कुछ भी हर तरीके से परेशानियां, प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है, वो सारी ही उनको मिलेगी। हर तरीके का दुख उनको देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उनको हर तरीके से दुख देखने को मिलेगा। जो हर तरीके की तकलीफ जो आपको मिली है, उन्होंने दी है, वो हर तरीके की तकलीफें उनको भी झेलना पड़ेगा। और वो भी तिल मिलाते हुए, तड़पते हुए, हर तरीके से वो तड़प रहे हैं। ये तड़प तो कम ही है, और ज़्यादा उनके हालात बुरे होंगे आगे चलकर। हर तरीके से उनका सब कुछ खराब होगा। तब उनको पता चलेगा कि लोगों को तकलीफ कैसे दी जाती है। उनको पता चलेगा कि तकलीफें मिलने से एक इंसान कैसा हो जाता है। वो सब कुछ उनको पता होना ज़रूरी है। इस वजह से हर तरीके के बुरे हालात उनके जीवन में आएंगे, उनको तकलीफ मिलेगी, उससे ही हर तरीके से उनको दुख का मीनिंग पता चलेगा। ये ज़रूरी है। तो आपको दुखी करने वाले की हालत पूरी तरीके से बुरे हैं और ज़्यादा बुरे होते चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी है। हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की है, हर तरीके से आपके जीवन में सब कुछ खराब किया है। वो सब कुछ उनका भी खराब होगा। ये है, आपके जो भी सपने हैं उनको हर तरीके से तोड़ने की जो उन्होंने कोशिश की है, वो उनके भी टूटेंगे। उनका हर एक सपना टूटेगा। उन्होंने आपके सपने तोड़ने की कोशिश की है, तो उनके भी सारे सपने टूटेंगे, बिखर कर रह जाएंगे, फिर भी खड़े नहीं हो पाएंगे। इतना ज़रूर है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।